जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, कुछ रहस्योद्घाटन, मैगस्थनीज की इंडिका पर आधारित। राइटर हैं कुलदीप कुमार जी। अध्याय 6, सिंध साम्राज्य मौर्य काल के बाद नष्ट किया गया। भारत में लिखित इतिहास मैगस्थनीज की इंडिका से शुरू होता है। उससे पहले की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित रिकॉर्ड कहीं भी उपलब्ध नहीं है। सिंध साम्राज्य की लिखित मोहरें जरूर मिली हैं, लेकिन उनको अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। मैगस्थनीज विदेशी थे, भारत से अनजान, यानी न दोस्त न दुश्मन। उनके द्वारा लिखित बातें सत्य मानी जानी चाहिए। अगर हमारे पास उनकी बात को झूठ साबित करने के प्रमाण हो तो उनकी बात को झुठलाया जा सकता है। उन्होंने लगभग पूरे भारत का दौरा किया। लगभग हर उस दरिया में उन्होंने नौका यात्रा की जिनमें नौका चल सकती थी। सिंध और गंगा नदियों से निकलने वाले तथा उनमें मिलने वाले हर नदी नाले का वर्णन उन्होंने किया। यह तथ्य इस बात को दर्शाता है कि वह इन दरियाओं के एक ओर से लेकर अंतिम छोर तक गए। इन नदियों के किनारे फलने फूलने वाले अनेक नगरों का उल्लेख उन्होंने किया है। उन्होंने भारत की पश्चिमी सीमा अर्थात आज़ादी से पहले के पंजाब का विस्तृत ब्यौरा दिया है। ये वही क्षेत्र हैं जहां सिंध साम्राज्य के नष्ट किए गए नगरों के घरों, स्तूपों आदि के खंडहर मिले हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में कहीं पर भी नष्ट किए हुए नगर देखने का उल्लेख नहीं किया है। कहीं भी किसी से इन नष्ट किए गए नगरों के बारे में कोई बात सुनने का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे कैसे संभव है कि तत्कालीन पंजाब यानी कि वर्तमान के पूरे पाकिस्तान तथा यहाँ भारत के पंजाब, हरियाणा आदि का क्षेत्र उन्होंने जहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा हो और उन्हें कहीं भी टूटा हुआ स्तूप या बर्बाद की हुई बस्ती ना दिखाई दी हो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के टूटे हुए मकानों के खंडहर 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले पड़े हैं। कोई आदमी वहां से गुजरा हो और उसे वह खंडहर ना दिखाई दिया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैगस्थनीज से 2000 साल बाद अंग्रेजों को यह सभी खंडहर दिखाई दे सकते हैं तो मैगस्थनीज के समय में तो ये खंडहर और भी अच्छी हालत में होने चाहिए थे। उनको तो दूर से ही खंडहर दिख जाने चाहिए थे। उनको खंडहर नहीं मिलने का अर्थ यही निकाला जा सकता है कि सिंध साम्राज्य के यह नगर उनके समय में खंडहर नहीं बनाए गए थे। इन नगरों को मौर्य काल के बाद नष्ट किया गया है। यहाँ मैगस्थनीज तथा उनके समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखी गई यह बात ध्यान में आती है कि सम्राट संदरकोत्स ने जब सेल्यूकस को हराया तो उसने सम्राट को आर्यावर्त दहेज में दिया था। उसे बाद ही वहाँ के निवासी यानी कि ब्राह्मण और आर्य भारत में आकर बसने लगे थे। अतः उससे पहले यथाकथित आर्य या ब्राह्मण समूह द्वारा सिंध साम्राज्य के नगर तबाह करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैगस्थनीज ने यह भी लिखा है कि ना तो भारतीयों ने किसी देश पर अधिकार किया है और ना ही बाहर से आकर किसी ने यहाँ पर कब्जा किया है। इसका अर्थ यह है कि तब तक ब्राह्मण यानी कि आर्य भारत पर काबिज नहीं हो पाए थे। उनके इक्का दुक्का लीडर ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। त्रिपिटक में दर्ज उनकी भगवान बुद्ध से बहस तथा उनकी लाचारी का सबूत है तथा उनके अपने ग्रंथों में दर्ज नाग तथा नंदवंशीय राजाओं की निंदा इस बात का सबूत है कि मौर्य शासन का अंत किए जाने तक किसी विदेशी कबीले यानी कि ब्राह्मण और आर्य का भारत पर अधिकार नहीं हो पाया था। अगर मैगस्थनीज 183 ईसा पूर्व से 10-20 साल के बाद भारत आए होते तो कदापि ऐसा नहीं कह सकते थे, क्योंकि तब तक विदेशी ब्राह्मण भारत पर कब्जा कर चुके थे। स्ट्रैबो के अनुसार सिकंदर ने झेलम दरिया से लेकर ब्यास दरिया तक 9 राष्ट्रों तथा 500 शहरों पर कब्जा किया। सिकंदर के हमले के समय इस सिंध साम्राज्यीय क्षेत्र में 500 जीवित शहरों का होना इस बात का सबूत है कि उस समय तक सिंध साम्राज्य के नगर नष्ट नहीं किए गए थे। अगर सिकंदर के समय यह बसते हुए नगर थे जो कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय जो कि 6ठी सदी ईस्वी के समय आए थे उस समय उजड़े हुए थे, तो इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि इनको उजाड़ने की दरिंदगी मौर्य काल के बाद की गई, जब मगध से खदेड़ दिए जाने के बाद पुष्यमित्र ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। इसके साथ ही मैगस्थनीज ने सिंध साम्राज्य के क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों कबीलों के नाम अपनी पुस्तक में दिए हैं
और यह भी लिखा है कि हर कबीले ने कम से कम 2 नगर बसाए हुए हैं। इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौर्य काल तक सिंध साम्राज्य के नगर फल फूल रहे थे। मैगस्थनीज ने सिंध दरिया किनारे बसने वाले जिन नगरों का विवरण दिया है वे वही नगर हैं जिनके खंडहर आज हमें मिलते हैं। अतः सिंध साम्राज्य का नाश मौर्य काल के बाद किया गया। अगले भाग में कौटिल्य से संबंधित जानकारी लेकर फिर जल्दी ही आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।